गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। मैं महेश सर आपके लिए क्लास 9 और सब्जेक्ट मैथ्स चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3 का सी है। इस चैनल पर हमेशा आपको स्पष्ट कंसेप्ट क्लियर मिलेगा। कहीं भी आपको अगर समझ में नहीं आता है तो ज़रूर इस चैनल में मैथ बिल्कुल क्लियर जो हम करेंगे ये हमारी बिल्कुल विचार है। और मैं 3 का एक्सरसाइज 3 का सी का क्वेश्चन नंबर 2 है। यदि आपको ये सब बातें समझ में आता है तो आप निश्चित रूप से इसको पढ़िए, इस चैनल को बार बार देखिए। और अपनी ज़िंदगी के बेहतर बनाने के लिए आपको सबसे पहले अच्छे इरादे से पढ़ना होगा। हालांकि हमारा यही विचार है कि केवल अच्छा पढ़ाने से मतलब नहीं होता है, अच्छा पढ़ने से भी होता है। कुछ लड़के हैं कि आगे चल कर के उसका दिमाग काम करने लगता है, लेकिन तब तक समय निकल गया होता है, उसका बेस कमज़ोर होता है। तो बेस 9 तक आप बिल्कुल सुधार सकते हैं। 9 क्लास तक आप मेहनत करके अपना बेस को मजबूत कर सकते हैं। यदि बेस बहुत मजबूत है तभी मैथ कमज़ोर है। यदि बेस आपका ठीक है तो मैथ कमज़ोर नहीं होता है। तो आप एक्सरसाइज 3 का सी है, चैप्टर 3 है। आप क्वेश्चन नंबर 2 का देखिए। इसके पहले भी हमने वीडियो एक बनाया है, इसका देखिए। इसका 3x² - 10x + 8 है। तो इसका और इसका हम गुणा करेंगे तो 8 में और 3 में गुणा करेंगे तो 8 3 का 24x² होगा। ठीक मध्य भाग में हमको है -10x, तो -10x के 2 भाग में करेंगे और गुणा करेंगे तो 24x² आना चाहिए, और जोड़ें या घटावें तो -10x। तो आप देखिए बिल्कुल आसान है। 3x² -6x -4x, -6x -4x में गुणा करिएगा तो 24x² हो जाएगा। अब -6x और -4x को जोड़िएगा तो -10x और +8। इसमें आप कॉमन लीजिए, 3x कॉमन लीजिए, ये हो जाएगा x, और 3 दूना 6 -2 होगा। -4 कॉमन लीजिए तो यहाँ x और -2, यहाँ प्लस है फिर भी यहाँ माइनस दिया गया है, इसलिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर माइनस होगा। आप ये दोनों बराबर हो गया तो x -2 और 3x -4 आपका आंसर होगा। यहाँ पर देखिए सेम उसी तरह बनेगा। 9 चौका 36 आपको यहाँ पर लाना है तो 20a लाना है। तो आप देखिए 4a² है, 18 दूना 36 -2a -18a, -2a -18a -20a हो जाएगा, अब +9 हो जाएगा। आप इसमें 2a कॉमन ले लीजिए, तो 2a कॉमन लीजिएगा तो यहाँ a बचेगा, -1 बचेगा। अब -9 कॉमन लीजिए तो 9 दूना 18, 2a -1, आंसर हो जाएगा आपका a -1 और 2a -9, ये आपका आंसर होगा। यहाँ भी देखिए 12 दूना 24, ये हो जाएगा 12x² -8x -3x, अब +2 हो जाएगा। 8 3 11x हो जाएगा। अब आप इसमें 4x कॉमन ले लीजिए तो यहाँ बचेगा x -2 होगा, 4 दूना 8। यहाँ पर माइनस गलती हो रहा है का 8 -8 12 दूना 24, 8 3 का 24 -8x -3x -11x। तो यहाँ पर 3x नहीं, आप यहाँ 2x, यहाँ भी 4x है, यहाँ भी 4x है, तो 4
x कॉमन लीजिएगा तो 4/3 3x होगा यहाँ पर। 4/3 12x माइनस 4 दूना 8, यहाँ पर -1 कॉमन लीजिएगा, ये हो जाएगा 3x - 2, दोनों बराबर हुआ। हाँ 3x 4/3 12, ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 3x - 2, ये हो जाएगा 4x - 1, ये आपका आंसर होगा। यहाँ भी बनाइए 12 बरहिया 144, इसको देखिए 12y² माइनस 16 144, ये हो जाएगा 16y माइनस 9y प्लस 12। यहाँ पर आप 4y कॉमन ले लीजिए, तो 4y कॉमन लीजिएगा तो 4/3 12y 3y हो जाएगा, माइनस 4 चौका 16, माइनस 3 कॉमन लीजिएगा तो 3y माइनस 4, अब हो जाएगा आपका 3y माइनस 4 4y माइनस 3, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से प्यारे बच्चे आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपका सॉल्व हुआ। एक बार 2 बार बनाइएगा, आपको प्रैक्टिस होता जाएगा, सॉल्व होता जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का है। क्वेश्चन नंबर 3 आप देखिए, पहला सेम सब है, आप उसी तरह बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 8x² में -3 से गुणा करेंगे, -24x² हो जाएगा। बीच में यानी मध्य भाग में आपका 10x है, आप इसको तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 8x² आप प्लस 12 दूना 24, 12x माइनस 2x, 12x में से 2x जाएगा प्लस 10x बचेगा, अब 12x में -2x से गुणा करेंगे तो -24x² हो जाएगा, अब -3। आप इसमें 4x कॉमन ले लीजिए, तो 4x कॉमन लीजिएगा तो 4 दूना 8x आप प्लस 4/3 12, अब -1 कॉमन लीजिएगा तो 2x प्लस 3, ये दोनों बराबर हो गया, आंसर हो जाएगा 2x प्लस 3 और 4x माइनस 1, ये आपका आंसर हो गया। यहाँ पर देख लीजिए आराम से, यहाँ पर भी देखिए, ये 2 दूना 4x² हो जाएगा, तो ये होगा 2x² अब प्लस 4x माइनस x माइनस 2, अब 2x कॉमन लीजिए तो x प्लस 2 यहाँ होगा, -1 कॉमन लीजिएगा तो x प्लस 2 यहाँ होगा, आंसर हो जाएगा x प्लस 2 और 2x माइनस 1। यहाँ पर भी देखिए 30z² प्लस 7z प्लस 15, आप इसमें गुणा करिए -15 में और 30z² में तो 450z² हो जाएगा, और यहाँ हमको लाना है तो आप यहाँ देखिए 30z² आप प्लस 25 में और 18 में गुणा करेंगे तो 450 हो जाएगा, तो 25z माइनस 18z, 25 में से 18 गया, आपका 7z बचेगा और -15 कॉमन लीजिए, यहाँ पर आप 5 कॉमन ले लीजिए, 5 इसमें है तो 5z कॉमन लीजिएगा तो 5 छक्का 30z 50 25, यहाँ -3 कॉमन लीजिए तो 3 छक्का 18z, अब माइनस माइनस प्लस 3 पचे 15, ये दोनों बराबर हुआ, ये हो जाएगा 6z अब प्लस 5, अब 5z माइनस 3, ये आपका आंसर होगा। यहाँ पर देखिए
4 सत्ते 28 √3 में √3 में गुणा करिएगा तो 3 हो जाएगा। तो 28 तिहाई 84 होता है। इसके साथ में एक्स स्क्वायर है, तो अब बीच में हमको 5x है, तो यहाँ भी इसी तरह तोड़ेंगे इसको। 4 √3 एक्स स्क्वायर प्लस 12 सत्ते 84 होता है, तो 12x माइनस 7x, हाँ माइनस 7 √3 हो जाएगा। देखिए 12x में से 7x घटेगा तो हो जाएगा प्लस 5x 12 सत्ते 84 या गुणा आप देख लीजिए यहाँ पर गुणा 4 √3 एक्स स्क्वायर और गुणा 7 √3 में गुणा करिएगा तो 4 सत्ते 28 और √3 में गुणा करिएगा तो 3 और गुणे एक्स स्क्वायर 28 तिहाई 84 एक्स स्क्वायर होगा। तो आप इसे ऐसे नहीं आवे तो आप रफ कर सकते हैं, और इसमें आप √4 √3x कॉमन लीजिए तो यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा √3 बचेगा। यहाँ पर देखिए यहाँ 12x होना चाहिए तो 4 √3 में, तो 4 है और √3 में गुणा कर देंगे तो आपका 3 हो जाएगा। 4 तिहाई 12, यहाँ -7 कॉमन लीजिए तो यहाँ बचेगा x आप प्लस √3, दोनों बराबर हुआ है तो x प्लस √3 और 4 √3 माइनस 7, 4 √3 x माइनस 7, ये आपका आंसर हुआ। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप इसे समझ करके पढ़िएगा, अच्छे तरह से बेहतरीन तरीका से समझ लीजिएगा, और नहीं आवे आपको तो जरूर कमेंट में लिख करके भेजिएगा। हमें विश्वास है कि आपको समझ में आ गया होगा। हाँ, तो आप इसे एक बार नहीं 2 बार 3 बार देखिए और इसको बनाने की कोशिश करिए, क्योंकि करत करत अभ्यास हो जड़मित हो सुजान, बसरी आवत जात पेशी पर परत निशान, करत करत अभ्यास होता है। आप इसे प्रैक्टिस ऑन प्रैक्टिस करिएगा, आपको श्योर एंड सर्टेन समझ में आएगा। हाँ, इसे आप उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक क्वेश्चन नंबर 8 है, आप देखिए उस वर्ग की भुजा ज्ञात करें जिसका क्षेत्रफल है। यहाँ पर इसमें 2 क्वेश्चन है 8 में, आप इसे देखिए। तो ये हो गया आपका, ऐसे भी लिख सकते हैं सॉल्व में, यानी 49l स्क्वायर प्लस 42l प्लस 9। इससे पहले आप तोड़ दीजिए। यहाँ पर देखिए a प्लस बी द होल स्क्वायर के रूप में इसको तोड़ दीजिए, तो हो जाएगा 7l द होल स्क्वायर प्लस 2 गुणे 7l, यहाँ पर 42 तो यहाँ 6 आ जाएगा, 7 गुना 14, 14 तो यहाँ 42 3 हो जाएगा। यहाँ पर आप प्लस बी के जगह पर 3 आया तो ये हो जाएगा 3 द होल स्क्वायर, यानी ये हो गया 7l प्लस 3 का द होल स्क्वायर, यानी भुजा हो जाएगा 7l प्लस 3 और 7l प्लस 3। सेम टू सेम ये भी है, आप इसे a स्क्वायर माइनस 2 फार्मूले में है, हमको यहाँ 12a लाना है, तो यहाँ पर a आ गया, यहाँ पर 6 आएगा और प्लस 6 द होल स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा a माइनस 6 का द होल स्क्वायर, यानी a माइनस 6। इस प्रकार ये आपका आंसर कंप्लीट हुआ। ये आपका आंसर कंप्लीट हुआ। हाँ, तो यहीं तक मैं इसे समाप्त करता हूँ। आप एक बार 2 बार देखिए, इस चैनल को समझिए। हाँ, और बार बार इस चैनल को देखिए, समझिए, निश्चित रूप से आपको समझ में आएगा, और समझ में आता है तो जरूर इसे आप लाइक भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए, अपने मित्रों में शेयर करिए और स्पष्ट करिए
और उनसे कहिए कि इस चैनल पर पढ़ाई बिल्कुल क्लियर होता है, बच्चा देखेगा, समझेगा। और मैं फिर कहता हूँ कि आपको लगभग मैं 3 बजे शाम को 3 बजे शाम को 97 11 27 39 पर लाइव पर आता हूँ, लाइव पर पढ़ाता हूँ।